इग्नू न्यू दिल्ली। इग्नू किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जो भी बच्चे मैट्रिक पास आउट होते हैं, इंटर पास आउट होते हैं, इग्नू से परिचय हो जाता है। इग्नू भारत का पहला कहा जाए मोस्ट इम्पोर्टेंट ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त है। और साथ ही साथ देश ही नहीं, भारत ही नहीं, बल्कि भारत से बाहर भी इसके स्टडी सेंटर हैं। इसीलिए इसको आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ भी आप कह सकते हैं। तो इग्नू ने बहुत सारे 3 मंथ से लेकर 1 ईयर 2 ईयर तक के प्रोग्राम चलाते हैं, जो मिनिमम अफोर्डेबल है। कोई भी उस फीस को वहन कर सकता है ना मज़े की बात। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इग्नू जो भारत का ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स चलाता है। ये पूरी तरह से यूजीसी, एमएचआरडी, एआईसीटीई, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, जो भी काउंसिल होते हैं सभी से ये मान्यता प्राप्त है और सभी प्रकार की नौकरियों के लिए मान्य है। सभी राज्यों में मान्य है, सभी सरकारी नौकरियों के लिए मान्य है। सभी व्यक्ति इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। प्रत्येक सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में इसका स्टडी सेंटर, इसका जो स्टडी सेंटर है, रीजनल सेंटर है, वो एस्टाब्लिश है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन भी आप एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी साइबर कैफे में जाइए आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप एडमिशन कैसे लीजिएगा इसका मैं आगे वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपका ढेर सारा लाइक मिला, तो निश्चित तौर पे मैं इग्नू से रिलेटेड बहुत सारे ये एपिसोड लाऊंगा। अगर आपका इस तरह सा लाइक मिला और आपके कमेंट्स आए तो इग्नू के मैं बारे में बता रहा था कि बहुत कोर्सेस ऐसे चला रहे हैं जो 3 मंथ से लेकर 90 डे, हम तो यहाँ पे देखें कि 2.0 मंथ्स का भी है, यानी कि 2.5 मंथ्स का भी कोर्स उपलब्ध है, 2 मंथ्स का भी कोर्स है और उसके लिए कोई योग्यता नहीं है। 8वीं पास भी एडमिशन ले सकते हैं। तो हमको हायर एजुकेशन अगर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो हम ऐसा एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, जो आपको नेम फेम मनी नौकरी दे सकता है। मैं कुछ ऐसे कोर्सेज़ को सेलेक्ट किया हूँ जो कोर्सेज़ आपके लिए मिनिमम अफोर्डेबल में उपलब्ध है और साथ ही साथ नौकरी की 100% गारंटी देता है। इस चीज़ को आप भी अपने अंतरात्मा में देखिएगा, अपने अगल बगल में देखिएगा, दिमाग दौड़ाइएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये कोर्स अगर हम कर लेते हैं तो हमको निश्चित तौर पर नौकरी मिलना तय है। और आप जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, वहीं पर आपके लिए नौकरी उपलब्ध है। तो गाइज़, आप बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप न करें, कंप्लीट देखें, उसके बाद आप डिसाइड करें। मैं लिख के लाया हूँ और उसी से मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सब कोर्स है। स्टूडेंट्स, इस कोरोना में यह तय हो गया कि 2 ऐसे सेक्टर हैं जो कभी बंद नहीं हो सकते हैं। 2 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कभी बंद नहीं हो सकते हैं। एक है हमारा हेल्थ केयर डिपार्टमेंट और दूसरा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एक है हमारा हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, दूसरा है हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो अगर हमारा हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जॉब पढ़ाई हो तो हमको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर गांव, हर शहर, हर कस्बे में डॉक्टर्स, मेडिसिन, मेडिकल से जुड़े सारी एम्यूनिटीज़ उपलब्ध होना चाहिए, होते भी हैं। अगर आप उस एम्यूनिटी से जुड़ते हैं तो नो डाउट आपकी नौकरी तय है। फिर एग्रीकल्चर से भी अगर आप पढ़ाई किए हैं और उससे अगर जुड़ते हैं तो आपकी नौकरी तय मानी जाती है। तो मैं आपके लिए आज पहला कोर्स का यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। पहला कोर्स क्या है? सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड। सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड ये इग्नू में उपलब्ध है, आप सबको पता नहीं होगा। ये पिछले साल इग्नू ने इस कोर्स को लॉन्च किया
और बहुत भयंकर रूप से इसमें एडमिशन का होड़ चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड काफ़ी अफोर्डेबल है, मिनिमम अफोर्डेबल है। कोई भी गरीब से गरीब लड़का इसमें एडमिशन ले सकता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इग्नू मटेरियल दे देंगे, स्टडी मटेरियल दे देंगे, आप पढ़िए, उसका एग्ज़ाम दीजिए। प्रैक्टिकल के लिए आपको स्टडी सेंटर बुलाएगा, आप प्रैक्टिकल देने के लिए जाइए, ट्रेनिंग देने के लिए जाइए। उसके बाद 6 मंथ का ये ड्यूरेशन का कोर्स है, ये महज 6 मंथ का। 6 मंथ्स के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी सर्जन के पास, किसी भी डॉक्टर्स के पास या किसी भी जो ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम चला रहे हैं वहाँ पे जाइएगा तो आपकी नौकरी लगना तय माना जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल या जो सरकारी डॉक्टर्स हैं या प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, सबको एक कुशल, एक स्किल्ड स्टाफ की ज़रूरत होती है। अगर आप सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड इग्नू से किए होंगे तो आपकी मेरिट पर, आपके स्किल पर वो ज़रा सा भी संदेह नहीं करेंगे, आपको तुरंत वो हायर करेंगे। तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक कोर्स हो गया, मात्र 6 मंथ्स का कोर्स है। ये हमको लगता है 3000 शायद इसका फीस है। 3000। आप अगर कमेंट्स ज़्यादा कीजिएगा तो मैं इसका फ़ीस वगैरह भी आपके लिए लाऊंगा, लेकिन ये जो भी कोर्स का हम बता रहे हैं आपको 5000 से कम का ही सारा कोर्स है। तो ये इम्पोर्टेंट है, 5000 से कम का ही ये सारे कोर्सेस है। दूसरा जो हम कोर्स का बात कर रहे हैं, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन। सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, ये 6 मंथ का कोर्स है। 6 मंथ्स का ये कोर्स है और मात्र 1400 रुपया में ये एडमिशन है। फुल टाइम कोर्स, पूरा फुल टाइम नहीं, पूरा ये कोर्स, इस 6 मंथ का पूरा कोर्स का फीस है 1400 रुपया। इसका 3000 होगा, कन्फर्म हम 3000 रुपया इसका शायद है। आप एक बार वेबसाइट खोलिए, उसको आप चेकआउट कर लीजिए। 3000 इसका फीस है और इसका 1400 रुपया पूरे प्रोग्राम का है। अब कहिएगा सर सर्टिफिकेट इन फूड, ये जो हम आपको बताएं, सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड मैट्रिक पास कोई भी विद्यार्थी एडमिशन ले सकता है। ये तो और भी मज़े की बात है। मैट्रिक पास कोई भी बच्चा जिन्होंने 10th पास कर लिया है वह एडमिशन ले सकता है सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड में। अब फर्स्ट एड में हमको मिलेगा क्या पढ़ने के लिए? तो आप इंजेक्शन कैसे दे सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन कैसे पढ़ सकते हैं, पेशेंट को दवाई कैसे आप बता सकते हैं, उसके बाद जो है आप पेशेंट से जुड़ी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको आप कैसे कर सकते हैं, कुछ आपका कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क जो है वो एक फिजिशियन या फिर एक सर्जन को जितने सारे असिस्टेंट्स की ज़रूरत है वो सारे असिस्टेंट्स की आप भरपाई आप कैसे करते हैं, ये सारे चीज़ की इसमें पढ़ाई है। इमरजेंसी केयर को आप कैसे डील करते हैं, यही चीज़ तो इसमें बताया जाता है। और इग्नू ने ये स्टडी मटेरियल तैयार किया है तो नो डाउट इसको बेहद ही बेहतरीन इसका स्टडी मटेरियल होगा। तो सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे थे, तो ये एग्रीकल्चर बेस्ड है। अब इस सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन का क्या होगा इसका भी हम बताते हैं। यह भी 10वीं पास, यह भी मात्र 10वीं पास बच्चों के लिए उपलब्ध है 1400 रुपया में। अब इसको कर लेने के बाद बच्चे को नौकरी कहाँ मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि अभी कोरोना काल में होटल बंद है, लेकिन प्रत्येक होटल को आप सबको पता होना चाहिए जहाँ पे भी भोजन बन रहा है जिस भी होटल में, वहाँ वह सर्टिफाइड होटल होता है। वहाँ पे सर्टिफाइड होटल FSSAI द्वारा वो सर्टिफाइड होता है। जिस सिटीज़ में वो होटल होते हैं उनके लिए बाध्यता होती है कि वो होटल मैनेजमेंट कर्मी को वहाँ पे रखेंगे ताकि भोजन की गुणवत्ता, स्टैंडर्ड, क्वालिटी वो मेंटेन रहे और उसको वो एश्योर्ड करे। तो अगर वो होटल मैनेजमेंट वाले को बहाल करेंगे तो सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन को भी बहाल करेंगे, उसकी बाध्यता है। तो सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन किस भोजन में किस प्रकार का न्यूट्रिशन है और वो न्यूट्रिशन किस तरह के लोगों की ज़रूरतें को पूरा करेगा,
इसका देखभाल कौन करेगा? सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन करने वाले। अभी डाइटिशियन की बहाली हो रही है, पोषण विशेषज्ञ की बहाली हो रही है, तो आप उसके असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन। आंगनबाड़ी कर्मी जो भी बहुत सारे बहाली हो रहा है पूरे देश भर में, जिला स्तर पे इसकी बहाली होती है। उसके बाद वार्ड लेवल पर आंगनबाड़ी सेविका की बहाली होती है। तो वहाँ सर्टिफिकेट इन फूड न्यूट्रिशन अगर आप कर लेते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। सर्टिफिकेट इन फूड न्यूट्रिशन आप नाम से स्पष्ट कर सकते हैं कि ये फूड में कितने सारे न्यूट्रिशन है और उस न्यूट्रिशन को कैसे पेशेंट के, एक आम आदमी से जोड़ा जाए, इससे संबंधित है। बहुत सारे जैसे कि बिस्किट बन रहा है, डायरी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, बहुत सारे चीज़ बन रहे हैं, तो वहाँ पे आप काम कर सकते हैं। आपको वहाँ पे हायर किया जाता है, बिल्कुल रखा जाता है। जब आप एक इंटर पास, एक बीए बीएससी बड़े उच्च डिग्री का भी वहाँ पे नौकरी लग जाता है, आप तो वहाँ पे एज ए उसकी पढ़ाई करके जाइएगा। और आप सिंपली नहीं, आप उसकी जब पढ़ाई करके जाइएगा तो आपको अच्छे पद भी मिलेंगे, क्योंकि आप इग्नू से सर्टिफिकेट इन फूड न्यूट्रिशन जब करके जाइएगा तो आपके मेरिट और स्किल पे कहीं कोई संदेह की बात नहीं होगी, क्योंकि इग्नू आपको इस तरह से बना देगा कि आप कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे आजकल फूड कंपनीज आ गए हैं, बिवरेज कंपनी आ गए हैं, तो वहाँ पे जैसे कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया, थम्स अप हो गया, झाल मुड़ी हो गया, कुरकुरे हो गया, उसके बाद मैगी हो गया, बिस्किट कंपनी, ये पाव रोटी वाला सब कंपनी, ये सब जो है फूड एंड न्यूट्रिशन वाले को हायर कर लेता है। आप होटल में भी आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि अगर आप स्कूल कॉलेज से जुड़ना चाहते हैं, अगर आप स्कूल कॉलेज से जुड़ना चाहते हैं तो इस कोर्स से भी आप करके जुड़ सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी कैंटीन में आप काम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी कैंटीन होता है, वहाँ पे भोजन बनता है, और वहाँ पे चूँकि वह यूनिवर्सिटी है, जब भी बहाली करेगा तो सर्टिफिकेट होल्डर वाले को ही बहाली करेगा। तो आप सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन अगर आप किए होंगे तो वहाँ एज ए स्टाफ आप बहाल हो सकते हैं। कॉलेज में भी कैंटीन होता है, वहाँ भी आप बहाल हो सकते हैं। अगर कॉलेज में हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है या फिर बॉयज़ हॉस्टल है, वहाँ पे खाना बन रहा है, तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो आपके पास आप एक सर्टिफाइड और स्किल्ड वर्कर होंगे। विदाउट सर्टिफाइड और विदाउट स्किल्ड नहीं होंगे। एक होता है कुशल कामगार, एक होता है अकुशल कामगार। आप कुशल कामगार होंगे, और कुशल कामगार की न्यूनतम वेतन 18,000 गवर्नमेंट ने किया है, वो अब 26,000 होने वाला है। तो 18,000 आपकी न्यूनतम सैलरी होगी, और आपका ईपीएफ कटेगा, ग्रेजुएटी मिलेगा। तो सारा चीज़ जो है आपको, अगर आप किसी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं तो जो सरकारी व्यवस्था है ईपीएफ का, ग्रेजुएटी का, वो सारी सुविधाएं मिलेगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़ते हैं तो वहाँ भी है, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड है। अब हम आगे आते हैं। इस कोर्स का नाम है जीडीए, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट्स। सिक्स्थ मंथ का जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। अब यह क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। आप जाते होंगे हॉस्पिटल तो आप देखते होंगे वहाँ पे वार्ड बॉय होते हैं, वार्ड बॉय की बहाली होती है। प्रत्येक हॉस्पिटल में एक ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो पेशेंट से जुड़े, पेशेंट आए उनका अब केयर करना है कि कौन सा रूम चाहिए उसको, कितने नंबर रूम में इसको, किस तरह की बीमारियां हैं, उसको किस तरह के वार्ड में जाना है। और एक समझिए कि एक डॉक्टर्स का, कंपाउंडर छोड़ के एक हॉस्पिटल का जितने सारे वर्क होंगे, डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ पेशेंट केयर का भी, उसके बाद जो है रेंट व्यवस्था का भी, हॉस्पिटल में जो रूम्स होते हैं उससे रेंट कैसे आया, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था के साथ साथ आप डॉक्टर्स या सर्जन या हॉस्पिटल के जितने सारे वर्क होंगे उसके में अगर आप असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मात्र 6 मंथ्स का ये कोर्स है। इसका फीस
हम आपको क्लियर कर दिए हैं कि हमने जो चयन किया है, लिस्ट किया है, वो 5000 से ज़्यादा का कोर्स नहीं है। ये निश्चित तौर पे 5000 का कोर्स है। आप इग्नो का वेबसाइट खोलिए, आप इस कोर्स को चयन कीजिए और एडमिशन लीजिए। शायद आज जो है इग्नो का लास्ट डेट है, दिसंबर वाला का इंतज़ार कीजिए। 1 से 2 मंथ में जो है इग्नो दिसंबर में एडमिशन निकल जाएगा। आप एडमिशन कीजिए और एंजॉय कीजिए। इग्नो आपको स्टडी मटेरियल देंगे, आप स्टडी सेंटर से बुक्स लीजिए और पढ़ाई कीजिए, ट्रेनिंग कीजिए और जॉब कीजिए। हमने नेक्स्ट जो कोर्स किया CHBHC, सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर। ये 6th मंथ का कोर्स है। 2400 रुपया इसका पूरा फीस है, 2400 रुपया। अब सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर क्या है? तो सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर का मीन्स है कि अभी क्या है कि आपको पता है कि हमारे देश में अच्छे डॉक्टर्स की घोर कमी है और अच्छे डॉक्टर्स शहर में ही रहना चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं रहना चाहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो एल्डरली पुरुष हैं, जो जिसकी उम्र 50 प्लस हो गया है तो उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से जूझना पड़ रहा है, या उनको बीमारियां न हो, अगर हो गया है तो उसको क्या किया जाए। तो एक नेचुरल वे में इनका काम है डॉक्टर से उसका लिंकअप करा के उसके बीमारियों का मैनेजमेंट करना, ताकि उसकी बीमारी बढ़े नहीं और कोई नया बीमारी उसमें प्रवेश नहीं करे। तो सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर घर के बीमारियों से आप कैसे, घर में रह रहे लोगों को बीमारियों से कैसे बचाया जाए, अगर बीमारी हो जाता है तो उसके डॉक्टर से टाई अप करके उसका इलाज कर रहे हैं और अच्छे तरह से इलाज में आप मदद कर रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए काफ़ी रामबाण साबित होगा। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो ये कोर्स आपके करियर में 4 चांद लगा देगा। मात्र 2400 रुपया है, 6 मंथ्स का कोर्स है। हंसते खेलते ये टाइम जो है बीत जाता है।